ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में नेक्स्ट ग्रुप की, जो कि मॉसेस है। मॉसेस को अपने आसपास आपने ग्रो होते हुए जरूर देखा होगा। ओके, सो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, इसका भी लाइफ साइकिल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं ऐसा दीवार पे ऐसा ग्रो होता हुआ जरूर देखा होगा। सॉफ्ट सा प्लांट होता है, वेलवेटी वेलवेटी लगता है, ग्रीन सा होता है, ठीक है ना। तो मॉसेस में जो खास बात है कि द प्रीडोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट। ये तो कॉमन बात है ब्रायोफाइट के लिए, है ना। उनका जो प्रीडोमिनेंट फेज इन लाइफ होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है, वो गैमेटोफाइट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि इसके गैमेटोफाइटिक फेज में भी 2 स्टेज हैं। कौन कौन से 2 स्टेज हैं? सबसे पहले एक प्रोटोनेमा स्टेज आता है। प्रोटोनेमा स्टेज मतलब ब्रायोफाइट, इस टाइप ऑफ ब्रायोफाइट में, मतलब मॉस में गैमेटोफाइट बनने से पहले आप थोड़ा ध्यान करो, जब स्पोर रिलीज हो जाता है, वो हैप्लॉइड स्पोर आगे चल के गैमेटोफाइट बनता है। यहां पे वो हैप्लॉइड स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनाता है। गैमेटोफाइट बनने से पहले ये एक प्रोटोनेमा स्टेज में जाता है। दिस डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। क्या है ये प्रोटोनेमा स्टेज? इट इज अ क्रीपिंग, मतलब रेंगता हुआ, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है। मतलब गैमेटोफाइट बनने से पहले हमें एक ब्रांच्ड, क्रीपी, फिलामेंटस स्टेज देखने को मिलेगा। तो इसके लाइफ साइकिल में एक और स्टेज हो गया। जैसे यहां पे अगर स्पोर रिलीज हुआ है, तो स्पोर से ये पहले प्रोटोनेमा में जाएगा, फिर प्रोटोनेमा के बाद ये गैमेटोफाइट बनेगा। ओके, ये गैमेटोफाइट फिर गैमेट बन के बनाएगा, और गैमेट बना के फिर से वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। वो सब तो कॉमन है। ब्रायोफाइट का जो जनरल लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे कॉमन है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा बात ऐड की गई है बच्चों, कि ये प्रोटोनेमा स्टेज आ गया बीच में। ये प्रोटोनेमा स्टेज सिर्फ और सिर्फ मॉसेस में देखने को मिलेगा, लिवरवर्ट्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस भी हो गया लिवरवर्ट और मॉस के बीच का। ओके, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, ये जो लीफी स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा के बाद, वो होगा लीफी स्टेज, which develop from secondary protonema as a lateral bud। तो उस प्रोटोनेमा में एक lateral bud साइड से ग्रो करेगा, और वो जाकर लीफी स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो एक्चुअली हमारा गैमेटोफाइट होगा। ओके, कंसिस्ट ऑफ अपराइट, स्लेंडर, एक्सेस, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। मतलब स्लेंडर मतलब पतला सा, और उसमें ऐसा स्पाइरली अरेंज्ड लीफ रहेगा, चारों तरफ से ऐसे ऐसे पत्ते जैसा स्ट्रक्चर। अगेन दिस इज नॉट ट्रू लीव्स, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। अपराइट होगा ये, ठीक है। आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। यहां पे नीचे में राइजोइड्स रहेंगे, जो इसकी मिट्टी को ऐसा पकड़े रहेंगे। ओके, सो दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। आगे, दिस स्टेज बेयर्स द सेक्स ऑर्गन। अब यहां जाकर उसमें एंथ्रीडियम और ऑर्किगोनियम डेवलप होगा। इस स्टेज में, प्रोटोनेमा स्टेज में ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। जब ये लीफी स्टेज की तरह डेवलप हो जाएगा, तब जाकर इसमें हमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हुए दिखेंगे, एंथ्रीडियम और ऑर्किगोनियम डेवलप होता हुआ दिखेगा। देखो यहां पे इसका लाइफ साइकिल दिखाया गया है। तो ये है, देखो इसका स्पोरोफाइट। देखो सेटा है, यहां पे फुट है, और एक कैप्सूल है। तो इस कैप्सूल के अंदर स्पोर डेवलप हो रहा है। अब ये देखो, ये स्पोर जब बाहर आया, तो दिस इज द जर्मिनेटिंग स्पोर। यहां से देखो, 1 से दिस जर्मिनेटिंग स्पोर डेवलप्स इनटू अ प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा देखो, इट इज द ब्रांच फिलामेंटस स्टेज। दिस प्रोटोनेमा हैज अ बड, और ये बड आगे चल के ऐसा मॉस प्लांट बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, या गैमेटोफोर बोल रहे हैं यहाँ पे। गैमेटोफोर मतलब बच्चा प्लांट है, आगे जाके वो गैमेटोफाइट बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहां एनलार्ज करके दिखाया है। इसमें देखो स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं। ये लंबा सा स्लेंडर उसका एक्सिस है, और ये उसके लीव्स हैं। ओके, सो दिस इज द
लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेज, डिफरेंट फ्रॉम लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट से डिफरेंट है ये। ओके बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, और मॉसेज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हो ही सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब उसको अगर काट दो, वो मॉस दो अलग अलग मॉसेज में डेवलप हो जाएगा। फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इज कॉमन, इट इज फाउंड इन मॉसेज। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ vegetative propagation or vegetative reproduction that occurs in mosses. Sexual reproduction, the sex organs Antheridia and Archegonium are produced at the apex of the leafy shoots. हमने जो पिछला डायग्राम देखा उसके लीफ के एपेक्स में, मतलब उसके टॉप पे, हर लीफ के टॉप पे या किसी भी पर्टिकुलर लीव्स के टॉप पे एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम डेवलप होता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, ये बात हमें पता है ना, स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। स्पोरोफाइट में फुट, सेटा और कैप्सूल होता है, ये बात भी हमें पता है। एंड स्पोरोफाइट इन मॉसेज इज मोर एलाबोरेट देन इन लिवरवॉट। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन इट इज द डिफरेंस बिटवीन लिवरवॉट एंड मॉसेज। तो लिवरवॉट में स्पोरोफाइट होगा, वो उतना डेवलप नहीं होगा मॉस के मुकाबले में। मॉस का स्पोरोफाइट थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड होगा, ज्यादा लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ज्यादा अच्छा स्टेम, ऐसा क्लियर दिखेगा वो और अच्छे से। ठीक है, so these are the differences between mosses and liverworts. A capsule contains spores, उस कैप्सूल में स्पोर है ना, कैप्सूल के अंदर मियोसिस चल रहा है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, ये बात भी क्लियर है। The mosses have an elaborate mechanism of a spore dispersal. उस स्पोर को बिखारने का आसपास, उसको मतलब उसके आसपास उसको स्प्रेड करने का स्पेशल मैकेनिज्म होता है मॉसेस में। अगेन इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉस एंड लिवरवॉट। लिवरवॉट में ऐसा कोई मैकेनिज्म हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन मॉसेस में मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू स्पोर्स को वो आसपास स्प्रेड कर देता है। ओके, ताकि वो और ज्यादा जगहों तक फैल पाए। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस आर फुनारिया इज अ मॉस, ये सब नाम याद रखने हैं आपको, एनसीईआरटी वाले नाम ऐसे भी याद रखने हैं। पॉलीट्रिकम इज अ मॉस, ओके। स्फैग्नम इज अ मॉस, स्फैग्नम के बारे में पढ़ चुके हैं। स्फैग्नम इज यूज्ड टू फॉर्म पीट, और पीट इज अ पैकेजिंग मटेरियल, इट होल्ड्स वाटर। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस।